आज हमारे साथ है एक ऐसी अदाकारा जिसे आप ड्रामा क्वीन के नाम से जानते हैं, लेकिन अब वो एंटरटेनमेंट की रानी बन चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय, थैंक यू सो मच हरी। ये बताइए, सबसे पुराने फ्रेंड हो मेरे आप। Exactly. सबसे पहले बताइए कि जिस तरह से आपने बिग बॉस के घर में धमाका किया है, एंट्री मारते ही जो आपने अपना अवतार दिखाया है, क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस एक एंटरटेनमेंट का शो है और यहाँ से लोगों की तकदीर बनती है और लोग स्टार, एक नया बंदा भी आता तो स्टार बन के जाता है। मुझे सेकंड इनिंग की बहुत ज़रूरत थी लाइफ में, फिर से एक पुशबैक चाहिए था। फर्स्ट बिग बॉस में आई थी, वहाँ से एक पुशबैक मिला था मुझे, तो अभी मुझे क्वारंटाइन के बाद बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जितने भी पैसे कमाए थे सब सर्जरी में, कभी किसी ने फ्रॉड कर लिया, इन सब चीज़ों में चली गए, तो टोटली टाइम फिश हो गया। और मुझे सेकंड इनिंग की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं बिग बॉस में आई। बट मैं ठान के आई कि मैं आई हूँ, अपने झंडे गाड़ के जाऊँगी। एंटरटेनमेंट लोगों को दिखाऊँगी कि ट्रू एंटरटेनमेंट क्या होता है। मैं आई, बहुत उतार चढ़ाव रहे, धुरंधर खिलाड़ी थे अंदर, आप तो सब जानते ही है। दूसरे जिस तरह से आपने बैग लेकर जाने का डिसीजन लिया, ये खुद से था या कुछ और लोगों ने सलाह दी? क्या सोचा कि नहीं मुझे बैग लेकर निकल ही जाना? नहीं, विंदु भाई जब आए थे मेरे सपोर्टर बन के, तो उन्होंने कहा देख राखी तू जीतेगी नहीं, तो सलमान जी ने विंदु भाई को डांटा, राखी क्यों नहीं जीतेगी, सब राखी को वोट करते हैं, राखी को पूरा अधिकार है जीतने का, तुम कौन हो तो बोलने वाले। राखी डेफिनेटली देश की जनता उसको वोट करेगी, जीतेगी। लेकिन सलमान जी को ये नहीं पता था कि मैं बैग लेके चली आऊँगी, और देश की जनता ने भी मुझे ढेर सारे वोट किए। वो चाहते थे कि मैं जीतूँ या रनर अप बनूँ, आगे तक पहुँचूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए, मेरा नाक टूटा, अंदर जो मेरे साथ मुंडी डाली, नाक टूटा, मुझ पे पानी फेंका गया, मुझे बहुत जलील किया गया, बहुत सारा मैंने ट्रॉमा सहा, शादीशुदा ज़िंदगी का वो बहुत सारा सहा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, मैं डट के रही। लोग अपना गम छुपा कर लोगों को एंटरटेन करती रही। कहता है जोकर सारा ज़माना, आधी हकीकत आधा फसाना। सबसे ज़्यादा मैं रोई वैलेंटाइंस के डे पर। मेरे हस्बैंड का एक चिट्ठी नहीं आई, एक लेटर नहीं आया, सबका वैलेंटाइन हो रहा है, सबका डेट हो रहा है, और मैं किसी आस में लगी हूँ कि शायद कुछ आ जाए। क्या बोलूँ मैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो जब तक आप इंसान अंदर नहीं रहता ना, वो एक चिट्ठी या एक कॉफ़ी का सिप या एक आधा पराठा खाने के लिए क्या जद्दोजहद करनी पड़ती है ना, वो कंटेस्टेंट ही जान सकता है। 14 लाख लेकर गई हैं, क्या करेंगी उसका? और कुछ गम है कि नहीं ले जाना चाहिए, या फिर सही डिसीजन लिया? मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने सही डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी का ऑपरेशन करवाना है। मेरा ज़ीरो बैलेंस है अभी अकाउंट में, क्योंकि सारे पैसे लग गए हॉस्पिटल में। मुझे पैसे की ज़रूरत थी। मैं थर्ड निकलती, फोर्थ निकलती, सेकंड निकलती, तो भी कुछ नहीं मिलता मुझे, सिर्फ आंकड़े ही मिलते कि रनर अप है या लास्ट टॉप 3 टॉप 4। वाई? मुझे बैग मिला, मैं बैग पकड़ी और निकल ली। 14 लाख तो मिला, उससे भी बड़ा ये सलमान जी ने मुझे अपना लक दिया। आप देख रहे हैं, ये ब्रेसलेट उन्होंने अपने हाथों से पहनाया। यहीं से शुरुआत होगी मेरी ज़िंदगी की, यहाँ से। ये अब समंदर से एक लोटा पानी ले तो समंदर को फ़र्क पड़ता है क्या? तो थोड़ा सा लक मिला मुझे, और उन्होंने अपने हाथों से ये पिनाया मुझे। आई एम सो लकी। चलिए, बिग बॉस के घर में बहुत बड़ा चीज़ था, जो कि आपका एक शादी की बात, दूसरा जो अभिनव के साथ पूरा जो लव लपाटा हुआ तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले ये बताइए कि रितेश का जो पूरा मुद्दा है, दुनिया जानना चाहती है कि रितेश हैं कौन? रितेश मेरे हस्बैंड है। मैं एक बहुत बड़े उलझन में फंसी थी, तो वो मुझे बहुत लाइक करते थे, वो मुझसे शादी करना चाहते थे, मतलब हमारी बात हुई थी, वो मुझे बहुत लाइक करते थे। और कोई मुझे उठा के, मैं आपको सच कहती, कोई मुझे उठा के गन शॉट पे लेके जाने वाला था। मेरी माँ जानती है, वो बंदा बहुत बड़ा गुंडा था। मैं उससे बचने के लिए कोई लड़का ढूंढ रही थी मैं शादी करने के लिए, और रितेश से मेरी पहचान हुई, उन्होंने बोला मैं करता हूँ। लेकिन मैंने एक बार मेहंदी लगाई, शादी की तैयारी करी, नहीं आए, दोबारा भी नहीं आए। थर्ड टाइम वो कैसे भी आए, मुझे विश्वास नहीं था। मैंने शादी करी, उतने में विक्की लालवानी या 4-5 रिपोर्टरों को पता चल गया। वो JW जहाँ मेरी शादी हुई थी कमरे में, वहाँ पहुँच गए। मेरे हस्बैंड को दूसरे दरवाजे से भागना पड़ा। तो वो एक रात थी, उसके बाद तो फिर 3 महीने के बाद लॉकडाउन हुआ। वो इधर उधर घूम रहे थे, ना मुलाकात हुई ना कुछ।
जो होता है अच्छे के लिए होता है न वो चाहते तो मेरा फ़ायदा उठा सकते थे, आप समझ रहे हैं। बट रितेश ने कभी मेरा कोई फ़ायदा नहीं उठाया, कभी फ़ायदा नहीं उठाया। बट उन्होंने मुझसे एक बात छुपाई थी जो आपको सबको बता दी, वो मुझे उन्होंने नहीं छुपाना चाहिए था, वरना मैं अपना घर बसाने के लिए किसी का घर मैं नहीं उजाड़ती। तो अभी फाइनल क्या डिसीजन है कि रितेश के साथ कंटिन्यू रहेगा रिश्ता? मैं तो अभी निकली हूँ, अब रितेश से मुझे बात करनी है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सुना है, वो भी डेफिनेटली नहीं रहना चाहेंगे। नेशनल टेलीविज़न पे ये सारी बातें आई है, बट मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ, मैं सच कहती हूँ। मैंने शादी की है दिल से, मैं अपने पति को बहुत चाहती हूँ और मेरी तकदीर में ही नहीं है। ये बताइए तो क्या करूँ मैं, बट मैं अपना घर बसाने के लिए किसी का घर उजाड़ नहीं सकती। जो अभिनव के साथ पूरा लपटा हुआ नाड़ा वाला कांड हुआ, उस पर कोई रिग्रेट है, कुछ कहना चाहिए? कोई भी रिग्रेट नहीं है। सारी बातें मैंने अभिनव को क्लियर करी थी कि सब लोग आपको बोरिंग कहते हैं, आपके फ़ोटो फाड़ते हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ, तो चलो आज से हमारा लव लपाटा शुरू होगा। मैंने रुबीना को बोला था, रुबीना तुम्हारे हस्बैंड को देखो अभी मैं कैसे लव लपाटा करके एंगल चेंज करती हूँ। उन्होंने बोला प्लीज़ ले जाओ, डू इट समथिंग, एटलीस्ट ये बोरिंग का टैग तो निकले। मैंने बोला ओके, सो आज से आपका अभिनव मेरा। मैंने अपना लव एंगल स्टार्ट किया, अब इम्यूनिटी दी, उनको कभी नॉमिनेशन में नहीं डाला, हमारा बहुत अच्छा रोमांस चला, बहुत अच्छा लगा सब कुछ। फिर सडनली पता नहीं वहाँ पे लोग कान भरते ना तुमसे ज़्यादा, और इनके बहुत झगड़े हो रहे थे, तो कान भर रहे थे उसके कि यार तुम बीवी हो, लेकिन वो सारे फ़ायदे उठा रही है। राखी सावंत लव लपाटा उसका दिख रहा है, तो बीवी को तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम तो होगा ही ना। फिर वो चिढ़ने लगी, फिर हम लोग अलग होने लगे। फिर उन्होंने मेरे पे पानी फेंका, हालांकि मेरी गलती नहीं थी, मैं वहाँ पे बुल के टास्क में थी, मेरे ज़्यादा शेयर्स बढ़ेंगे, मैं बुल में ज़्यादा रियल एक्टिंग करूँगी तो मेरे शेयर्स बढ़ेंगे, मेरे पॉइंट्स बढ़ेंगे, तो मेरे फिनाले में ज़्यादा जाने के चांसेस थे। तो वहाँ पे मैं बुल का टास्क कर रही थी और ठरकी एक शब्द निकला। आप भी जानते हैं, आप भी मुंबई में रहते हैं, मैं भी मुंबई में रहती हूँ। ठरकी शब्द सलमान जी ने भी बोला, आई टीजिंग। अभी इंतजार है क्या ठरकी है, क्या ठरकी है, वो अलग अलग एंगल में होता है। तो ठरकी जब कविता और इन सारी चीज़ों की बात है, वो तो कविता की बात ही नहीं करी। मैंने कहा ये क्या बड़ी बड़ी बातें करता है। मैंने कहा जब ट्रेन आई, ट्रेन का सिग्नल उठा, तभी तो ट्रेन गई ना। तुमने मुझे चांस दिया कि हाँ ठीक है चलो लव लपाटा करो, तभी तो मैंने सारी हदें पार करी ना। तो ठरकी वर्ड से उन्होंने झगड़ा किया, तू ये ऐसी औरत है, तू वैसी औरत है, और इन दोनों ने मेरा फ़ायदा उठाया। मेरे साथ साथ में अपनी टीआरपी पाने के लिए या अपना वो झगड़ा दिखाने के लिए, पत्नी का वो दिखाने के लिए उन्होंने, मैडम ने मेरे पे पानी डाला। फिर भी मैं खामोश रही। मेरे को बहुत बुरा लगा था उस वक्त कि मैं ऐसा कुछ करूं, लेकिन फिर मुझे बिग बॉस से बाहर जाना पड़ता। फिर भी मैंने सलमान जी का वेट किया, मैंने बिग बॉस का वेट किया और मुझे न्याय मिला। फाइनली रिश्ता रहेगा? घर से बाहर निकल चुकी हैं तो? हाँ, मैं सब कुछ भूल के आई हूँ अंदर। कोई मेरा दुश्मन नहीं है इधर, सब दोस्त है। अब जिसको रिश्ता रखना है रखे, ना रखना है तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं जा सकती। लास्टली जूली, बसंती और भी पता नहीं क्या क्या होता है। वो देखो जूली की कब्र है उधर। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे अपने इस अवतार के बारे ए राहुल वैद्या, हुमड़ा। तो वही पूछा था, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे अवतार देखने को मिले आपके। और जूली बिग बॉस के बाथरूम में मैं गई, वहाँ पे जूली थी। जब मुझे एंगर आया, मैं वो निकाल नहीं पा रही थी। राहुल महाजन ने मुझे गालियाँ दी, जैस्मिन ने, निक्की ने नाक तोड़ी, रुबीना ने पानी डाला, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं टूटी। तो कभी तो फुटना था ना, तो वो एंगर में जूली ने मेरा सपोर्ट किया, फिर वाट लगी सबकी। और बसंती का अवतार बारे में क्या कहना चाहेंगे? और हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज सलमान जी गब्बर बने, 2 नाली पे पूरा गोली लगा के मैं बसंती बनी और रियल वीरू थे। और फिर जो मैंने वो सलमान जी ने गब्बर की आवाज़ में कहा कि बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे वीरू की सांस चलेगी, तो फिर आप मेरा डांस देखिए धमाकेदार, बहुत मज़ा आया। लास्ट अपने फैन से क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने मुझे साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे वोट किया। मैं आप लोगों की बहुत ऋणी हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी सबके लिए। आई लव यू लॉट, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच हमसे बात। थैंक यू हरी।